दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 23। यदि आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखने में अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? यहाँ राज्य नहीं होगा, देश होगा। ठीक, किस देश में है ये आपको बताना है। दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न पे 5 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि आप समय रहते ही प्रश्नों का आंसर कर सके और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है ये आपको बताना है। उत्तल लेंस की क्षमता, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों चमकता हुआ सितारा जो है वह कौन सा बैंक का है? तो वह है बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2% कार्बन होता है इस्पात में। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देशों की मुद्रा जो है हार्ड करेंसी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो दोस्तों उस धातु का नाम है सोना। सोना जो है ऑक्सीजन के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है, कौन है ये आपको बताना है। स्वर्ण सर्वाधिक खपत करने वाला देश, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दर्पण की तरह होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, किसे होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक हानि होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। कैल्शियम धातु को जल में डालने पर तैरने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है, क्या कारण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता के कारण ऐसा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन अधातु जो है चमकीला होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन एक तना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू एक तना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सिरियन जॉन रेडक्लिफ। सर सिरियन जॉन रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अब आपकी बारी आती है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।